ये आपको आज बताते हैं कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है। यानी ट्रांसफार्मर तो जानते ही होंगे आप लोग, जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है वो ट्रांसफार्मर होता है। बड़े पैमाने पे भी ट्रांसफार्मर होते हैं, घरों में भी छोटे पैमाने पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं। घर में इन्वर्टर से वो उसमें भी ट्रांसफार्मर्स होता है। लेकिन बड़े पैमाने पे यानी पावर हाउस, बिजली घर में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। करोड़ों के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ मैनेज किया जाता है और इसके लिए रिले लगाई जाती हैं। रिले बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, कोई भी फॉल्ट आने पे तुरंत जो है रिले ऑपरेट हो जाती हैं और ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को बंद कर देती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल कुछ होता है, यानी ट्रांसफार्मर हमारा जो है 3 फेज़ का हो, 2 फेज़ का हो। तो जनरली 3 फेज़ वाले ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, तो इसमें RYB 3 फेज़ होता है। तो इन फेसों में अगर समान वोल्टेज या समान करंट नहीं होती है, जो भी हम डिफरेंस रखते हैं 2-4 एम्पियर्स का अगर हम डिफरेंस रखते हैं, उससे ज़्यादा अगर होता है तो उसको हम जो है फॉल्ट में मापते हैं। यानी वो जो है RYB पे अगर हमने दिया है कि 10 एम्पियर तक का वेरिएशन हो सकता है हर फेज़ पे, तो इतना वो सिंपल समझेगा। इससे ज़्यादा जैसे ही अगर होता है RYB में, इससे ज़्यादा करंट फ्लो होती है, अगर इतना डिफरेंस होता है तो ये ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को बंद कर देगा, यानी ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देगा तुरंत। ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या क्या हमारे फॉल्टेज आते हैं, जैसे ये हमारा है ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। ये एक रिले है और ये रिले हमारी जो है पहले मैकेनिकल रिले होती थी, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिले है, न्यूमेरिकल रिले बोलते हैं इसे। इसमें हम जितनी चाहें उतनी सेटिंग कर सकते हैं। पहले मैकेनिकल रिले लगती थी, उसमें डिस्क लगती थी, उसमें एक लिमिट होती थी कि कितने कितने तक हम सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें अनलिमिटेड सेटिंग है, पॉइंट में भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिले हमारी है, ये सीमेंस कंपनी की है और ये हमारे 40 MVA ट्रांसफार्मर के कंट्रोल पैनल पे लगी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर डिफरेंशियल R फेस में डिफरेंस हो रहा है, R फेस में करंट कम या ज़्यादा हो रही है इन दोनों से, तो ये ट्रिप करा देगा ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे हमारा Y फेस पे आता है, तो यहाँ ये ग्लो करने लगेगा रेड से, ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। B में अगर डिफरेंस है तो ये ग्लो करेगा रेड से, यानी जिस पे डिफरेंस होगा उसकी ये बटन रेड से ग्लो करने लगेगी और ट्रांसफार्मर तुरंत ट्रिप हो जाएगा। बुकोल्ज एक होता है, बुकोल्ज रिले, ये गैस संचालित रिले होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर गैस बनती है, जिस कारण से ही बने, स्पार्किंग की वजह से गैस बने या हीटिंग की वजह से गैस बने, तो वो बुकोल्ज रिले के माध्यम से होते हुए कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। कंजर्वेटर टैंक जो बाहर एक बड़ा सा ढोलक की तरह लगा रहता है, यानी सिलेंडर की तरह, उससे कनेक्टेड होता है। जो हमारा तेल का प्रसार होता है तो कंजर्वेटर में जाता है, तो ये उसी के रास्ते में लगाई जाती है बुकोल्ज रिले। अगर इसके माध्यम से कोई भी एयर पास करती है तो ये तुरंत ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्टेज आया तो ये बुकोल्ज रिले गैस, यानी कोई भी गैस बनी और ये गैस ऊपर की ओर भागेगी, कंजर्वेटर की ओर जाएगी और बीच रास्ते में हमने बुकोल्ज रिले लगा रखी है, तो ये इससे जैसे ही गुजरेगी ये ऑपरेट हो जाएगी बुकोल्ज रिले और ये मैसेज तुरंत दे देगा बुकोल्ज ट्रिप का। यहाँ पे ये वाली लाइट जलेगी और ट्रांसफार्मर तुरंत बंद हो जाएगा। इसी तरह से OSR ट्रिप है, OTI अलार्म
OTI और WTI यानी वाइंडिंग ज़्यादा गर्म होती है तो ये अलार्म बज जाएगा, तेल ज़्यादा गर्म होता है तो ये अलार्म बज जाएगा। OSR अगर समस्या कुछ होती है, सर्ज वोल्टेज जो होता है, अचानक से वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय ये वाला हमारा OSR काम करेगा और ये जो है ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोई भी डिफरेंस आ रहा है, ROIB में आए, किसी में भी आए, इन सबके अलावा छोड़ करके वोल्टेज में अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ से ये डिफरेंस से ट्रिप करा देगा। ठीक है, हाई सेट पे ये ट्रिप करा देगा। और ये अगर हाई वोल्टेज ओवर करंट अर्थ फॉल्ट यानी हाई वोल्टेज साइड में अगर कोई फॉल्टेज आता है, उस पर ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट होता है तो यहाँ से ये ग्लो कर देगा और ट्रिप करा देगा तुरंत। लो वोल्टेज साइड में अगर फॉल्ट आता है तो ये वाली लाइट जलेगी और तुरंत ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा हमारा। ये सेकंड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ये तो ग्लो कर रही है, ये तो इस समय ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा एक स्पेयर है, अगर इसमें से कोई भी मान लीजिए ये वाली लाइट नहीं काम करती है तो इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा स्पेयर में एक बचा हुआ है। तो ये हमारा था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, ये आपको बता दिया गया। यहाँ से हम लास्ट फॉल्ट भी देख सकते हैं, तो ये सारी बटन है, यहाँ से करके हम पिछला फॉल्ट कौन सा आया था, कितने बजे आया था, इसके पीछे वाले कितने भी फॉल्ट होते हैं वो सारे इसमें रिकॉर्डेड होते हैं। जबकि मैकेनिकल रिले में कोई भी रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, इसमें बैक डेट में कितने रिकॉर्ड हुए हैं, कितने फॉल्ट आए हैं, वो सारे रिकॉर्डेड होंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है अर्थ फॉल्ट ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, तो ये भी हमारी न्यूमेरिकल रिले है, ये भी सीमेंस कंपनी की है। यहाँ पे हमारा जैसे ट्रांसफार्मर पे ओवर करंट अगर हो रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर या बाहर से हमको ओवर करंट का फॉल्ट मिल रहा है तो ये हमारा ओवर करंट ऑपरेटेड हो जाएगा, OPTD ऑपरेटेड। ये वाली लाइट जलेगी और यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा। दूसरा नंबर है अर्थ फॉल्ट ऑपरेटेड। अर्थ फॉल्ट आता है, ये लाइट जलेगी और अर्थ फॉल्ट हम समझ जाएंगे कि अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप हुआ है, तो यहाँ पे जो भी इंडिकेशन पे ट्रिप होगा हमारा ट्रांसफार्मर, उस समस्या को हल करने के बाद ही ट्रांसफार्मर को चालू करते हैं। जैसे ये PRV ट्रिप, ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो एक PRV वाल्व लगा रहता है, वहाँ से तेल रिलीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो ये PRV ट्रिप होने के बाद ट्रांसफार्मर को हम चलाते नहीं हैं, बहुत इंस्पेक्शन होता है, टेस्टिंग होती है, तब जाकर ये ट्रांसफार्मर हमारा चलेगा। तो ये PRV वाल्व अगर लीक कर रहा है प्रेशर की वजह से तो ये ट्रिप करा देगा तुरंत ट्रांसफार्मर को। OTI ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन, ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये ट्रिप करा देगा। अब इसमें जो है लो बाइंडिंग टेम्परेचर, बाइंडिंग हाई बाइंडिंग लो बाइंडिंग होती है, ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड में, तो उसकी बाइंडिंग जो है अगर लो वोल्टेज साइड की बाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो रही है तो ये ट्रिप करा देगा। वोकोल वाले में अगर गैस पहले गई तो पहले अलार्म देता है, तो वो अलार्म यहाँ बजता है, 2-3 बार अलार्म देगा। अलार्म देने के बाद अगर हम नहीं समझे तो फिर जो है ट्रांसफार्मर तुरंत ट्रिप करा देता है। तो ये 6 नंबर पे वोकोल अलार्म। और 7 नंबर पे है हाई वोल्टेज WTI अलार्म, यानी हाई वोल्टेज साइड में अगर बाइंडिंग हमारा बहुत गर्म हो गई है तो ये अलार्म आएगा और ट्रांसफार्मर, हम उस समय ट्रांसफार्मर हमको बंद करना होता है, नहीं बंद किए तो ये कुछ समय बाद ट्रिप करा देगा। और ये न्यूमेरिकल रिले है तो इसमें भी जो है पिछले रिकॉर्ड जो है सेव रहते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। अब ये हमारे जो है ट्रांसफार्मर के रिले पैनल्स पे लगे हुए रहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके ठंडे की व्यवस्था की जाती है। तो ठंडे के लिए हम क्या करेंगे, पंखे लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 पंखे लगे हुए हैं, यानी 10 फैन है। इसमें से कोई भी फैन अगर बंद होगा तो ये लाइट जो है ग्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, 10 पंखे लगे हुए हैं।
इसमें जितना भी इंडिकेशन है फेल होने पे ही जलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पंखे का ट्रिप होते हैं। कौन सा पंखा ट्रिप है उसको हम देख लेंगे, यहाँ से चेक कर लेंगे। और तेल का लेवल कम होता है कंजर्वेटर में, उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, और OLTC का अगर होता है, OLTC का मतलब होता है ऑन लोड टैप चेंजर। कंजर्वेटर में दो पार्ट होता है, एक मेन टैंक होता है, एक जो है OLTC का होता है। तो OLTC में भी अगर तेल कम है तो उसका भी जो है अलार्म बजेगा। ठीक है, बाइंडिंग टेम्परेचर, प्रेशर ज़्यादा हो गया और फैन नहीं चल रहे हैं तो भी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये है टैप चेंजिंग। अगर टैप चेंजर करने वाला मोटर स्टक हो गया है तो भी जल जाएगा ये। ठीक है, मोटर नहीं काम कर रहा है तो ये सारे अलार्म हैं। जो भी फॉल्ट आएगा उसको हम जो है इसी अलार्म के द्वारा हल करते हैं। तो ये सब हो गया। अब ये क्या लिखा है, 55055 AC वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा इसको फैन को देने के लिए ये हमारा इंडिकेशन होता है। AC से ये चलते हैं, अगर ये भी फेल हुआ तो ये भी जल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कंट्रोल पैनल पे ये इंडिकेशन, ये रिले पैनल पे इंडिकेशंस होते हैं। ठीक, और आ गया ये हमारा कंट्रोल पैनल पे इंडिकेशन होता है। जो फॉल्ट आएगा वो अलार्म तुरंत बजेगा। यहाँ पे तुरंत अलार्म तो बजेगा ही, और ये जो है लाइटें ग्लो करना शुरू कर देंगी, तभी हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा फॉल्ट आया हुआ है। इसमें है स्पेयर्स, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रिप ये जलेगा, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट ऑपरेटेड पे ये जलेगा। ठीक है, नीचे वाला जो रिले पीछे बताया गया है, न्यूमेरिकल रिले अगर फॉल्टी होगी तो ये जलेगा, दूसरी वाली रिले फॉल्ट होगा तो ये जलेगा। ये मास्टर ट्रिप है 86 हाई वोल्टेज ऑपरेटेड, इस रिले को मास्टर ट्रिप रिले बोलते हैं। DC फेल है तो ये जल जाएगा। ये मास्टर ट्रिप रिले है लो वोल्टेज की, वो फेल होगी तो ये जल जाएगा। CB यानी सर्किट ब्रेकर में अगर गैस प्रेशर लो है तो ये जल जाएगा। ये हाई वोल्टेज साइज है, ये लो वोल्टेज साइज। CB एयर प्रेशर यानी सर्किट ब्रेकर प्रेशर, गैस का प्रेशर लो है तो ये जल जाएगा। ट्रिपिंग कॉइल फॉल्टी है हाई वोल्टेज की तो ये जलेगा, लो वोल्टेज की ट्रिपिंग कॉइल फॉल्ट में है तो ये जल जाएगा। बुकोज अलार्म आया तो ये जल जाएगा। ठीक है, अलार्म वाले जो है हमारे, ये जो रेड वाले हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर ये आ गया तो ट्रांसफार्मर तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है, और ये जो येलो वाले हैं ये अलार्म का है सिस्टम, इसलिए कलर से बनाए गए हैं। ये अलार्म वाला ये येलो से है, और अलार्म पे हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बुकोल ट्रिप करा देगा तुरंत। ठीक है, 5 मिनट के बाद ये जो है ट्रिप करा देगा, बुकोल ट्रिप। बाइंडिंग गर्म हो गई है हाई वोल्टेज की तो ये जलेगा, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये ट्रिप पे चला जाएगा तुरंत। ऑयल टेम्परेचर अलार्म आएगा, नहीं हमने ध्यान दिया तो ये ट्रिप करा देगा। लो वोल्टेज बाइंडिंग अलार्म आया, नहीं ध्यान दिया हमने तो ये ट्रिप करा देगा। OSR ट्रिप करा देगा, इस पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है अलार्म का, तुरंत ट्रिप कराएगा। PRB आएगी ट्रिप करा देगा। ठीक है, ये भी हाई वोल्टेज ऑपरेटेड होगा, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो ये ट्रिप करा देगा। लो वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, ये भी ट्रिप करा देगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंट्रोल पैनल पे ये सारे रिले आपको बताया गया, और नेक्स्ट ऐसा ही हम आपको बताते रहेंगे आने वाले वीडियो में।